सो फाइनली दोस्तों कल से ओपन होने जा रहा है और इम्पैक्स एंड केमिकल एसएमई आईपीओ, जिस आईपीओ के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करें। तो और आप लोगों को यही कहा था कि बहुत पहले कि इस एसएमई आईपीओ के लिए पैसा ज़रूर बचा के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बात करें इस एसएमई आईपीओ के बिज़नेस की, इतना ज़बरदस्त इस एसएमई आईपीओ का बिज़नेस है कि अभी तक कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इसके कॉम्पिटिटर है, यानी कि जो इसके बिज़नेस को टक्कर दे सके। और उससे भी ज़बरदस्त बात यह है दोस्तों, इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अभी तो ये जस्ट ओपन भी नहीं हुआ, उससे पहले ही काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रही है। और दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को मैं एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा, जिससे यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों की जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो मैक्सिमम होने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये आ चुके हैं हम कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट ऑरो इम्पैक्स एंड केमिकल लिमिटेड, जिससे आप लोगों को मुझे लगा थोड़ा समझने में आप लोगों को आसानी रहेगी। आप लोग देख सकते हैं ये है कंपनी की प्रोफाइल। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी का बिजनेस नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोग देख सकते हैं, यदि बात करें कंपनी की तो बहुत पुरानी है, 1994 से देखने को मिली। अब कंपनी का काम क्या है, विजन क्या है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। विद अ विजन टू कैटर टू इवन ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट इन द इंडस्ट्री। तो आपने देखा होगा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ये कंपनी क्या करती है, इक्विपमेंट्स बनाती है ताकि जो एयर पॉल्यूशन फैक्ट्री वगैरह का जो पॉल्यूशन है उसे वो कंट्रोल कर सके। सो आप देख सकते हैं और विद इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एंड वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल नेटवर्क, focus on the manufacturing, exporting and supply of discharge and collecting electrodes and electrostatic precipitator internal parts and spare। सो दोस्तों यदि आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट होंगे या आप लोगों ने कहीं सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है क्या, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक चिमनी से टाइप लगी रहती है ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर जिसकी हाइट होती है। यदि आप लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री का भी विजिट करी होगी जहाँ पे सीमेंट लगते, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। सो यहाँ पे कंपनी के एकदम आउटलेट पे बहुत लंबी इसकी हाइट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है। अब ये क्या काम करते हैं, जो एनोड, मतलब एक शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आप लोगों को जो हार्मफुल पार्टिकल होते हैं उन्हें ये इजीली मूव आउट नहीं होने देते हमारे एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो भी हार्मफुल केमिकल्स इन पॉल्यूशन से निकलते हैं उन्हें वो यहाँ पे कैप्ट करके रखते हैं। सो ये था कंपनी का मेन बिजनेस। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग एंड सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सो आप लोग देख सकते हैं ये है कंपनी का काम क्या करती है। आप देख सकते हैं 2015 का भी सर्टिफाइड है, विच इनेबल अस टू ऑपरेट विद हाई एफिशिएंसी, वर्क एट लो कॉस्ट एंड प्रोवाइड सुपीरियर क्वालिटी टू योर कस्टमर। सो आप दोस्तों देख सकते हैं अच्छी एफिशिएंसी के साथ ये लो कॉस्ट में अपने जो कस्टमर है उन्हें सुपीरियर क्वालिटी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का एक शुगर मिल में यहाँ मैंने आप लोगों को इमेज शो करने की कोशिश करी, जहाँ पे ये आप लोगों को मैंने जो अभी समझाया था। मेरे हिसाब से अब A to Z क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए कि कंपनी काम क्या करती है। सो दोस्तों हमने देख लिया कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही है। आप देख सकते हैं कंपनी का एम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनका एम यही है, वी कैन एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द वर्ल्ड अ क्लीनर एंड अ ग्रीनर प्लेस टू लिव इन। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका फुल्ली यही मोटो है कि जो हार्मफुल केमिकल्स है, पॉल्यूशन है, उसे मिनिमाइज करके एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करना। सो आपने देखा कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन केस फ्यूचर में कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट भी तरह तरह की PLI इंसेंटिव्स लाके ऐसे बिजनेस को फ़ायदा दे भी सकती है। सो यही यहाँ पे सब लिखाया था, जिसके लिए आप लोगों को मैंने समझा दिया शॉर्ट में। अब बात करते हैं कुछ मेन चीज़ों की जिसे जानना आपके लिए डेफिनेटली ज़रूरी है। जैसे कि एक लॉट में आप लोगों को मिलेंगे 1600 शेयर और इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं छोटा नहीं है, 27 करोड़ का है इशू साइज़ और टोटली फ्रेश इशू है। मतलब कि ये जो 27 करोड़ इस IPO से जुड़ेगा वो कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, ना कि प्रमोटर्स के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो 27 करोड़ में से कुछ तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल रखा गया है 10 करोड़, यानी कि 17 करोड़ इसमें फ्रेश इशू है और जो 10 करोड़ है वो जाएगा कंपनी के जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो माल बेच के निकलते हैं। सो इसमें अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफर फॉर सेल।
दोस्तों एक अच्छी बात है इसमें आप लोगों के रिटेल से, मेरे हिसाब से मैक्सिमम अभी तक किसी भी एसएमई आईपीओ है उसमें सबसे ज़्यादा जो रिटेल के लिए पोर्शन रखा गया वो इसी एसएमई आईपीओ में रखा गया, क्योंकि दोस्तों आपने देखा था हमने 30 होता है, 35 होता है या 40%, पर ये पहला ऐसा एसएमई आईपीओ है जिसमें 56%, जी हाँ दोस्तों 56% का रिटेल कोटा रखा गया है। तो डेफिनेटली यदि आप लोग अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो यही थी ट्रिक। एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एचएनआई से ना जाके हुए आप लोगों को मैक्सिमम डिफरेंट डीमेट अकाउंट से रिटेल पोर्शन में अप्लाई करना है, हो सके तो फ्री में। यदि आप लोगों ने अभी भी डिफरेंट डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करे तो अब स्टॉक में ऑफर चल रहा है, फ्री में आप लोग डिफरेंट डीमेट अकाउंट ओपन करें, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त 56% की यहाँ पे रिटेल कोटा रखा गया है। सो दोस्तों बात करें बेसिक डिटेल्स की, आपने देख लिया होगा 15 में क्लोजिंग डेट है। इस आईपीओ का जो रिजल्ट आएगा वो 18 मई को आएगा और रिफंड जो आएगा वो आएगा 19 मई को। सो आप देख सकते हैं यदि आप लोग अप्लाई करते तो 18 मई तक आप लोगों का जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगा। दोस्तों बात करें अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी से आप मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को देने होंगे 1,24,800 रुपये, 1,24,800, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे 1600 शेयर्स। सो दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, पोस्ट इशू बताई नहीं, पर आप देख सकते हैं इसमें 100% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की ही है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ाव पे हम आ चुके हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी की इनसाइडर पिक्चर है जो कि बता देती है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में, कंपनी का बिजनेस कैसा चला है। सो सब फिगर इन लैक्स में, तो आप देख सकते हैं 20, 21, 22 और 23 सब फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं। सो बात करें एसेट्स की तो आप देख सकते हैं एसेट्स लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी कोई कमी नहीं है, 3000 से 7000 हो गए, 7 से 15, 15 से 23। आप देख सकते हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है, एकदम स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। दोस्तों अब बात करें इनकम के साथ खर्चे निकालने के बाद जो प्योर प्रॉफिट बचता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट बचता है वो क्या है। सो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में जो 27 लैक्स थे वो बढ़ के कंपनी ने आप देख सकते हैं 90 लैक्स, मतलब डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने अपना प्रॉफिट कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 27 लैक्स से 90 लैक्स, 90 से 230 लैक्स और 230 से नियर बाय टू हम कह सकते हैं 600 लैक्स। सो आप लोग देख सकते हैं मात्र 1, 2, 3 साल में कंपनी ने जो 27 लाख का प्रॉफिट था वो 600 लैक्स, जी हाँ दोस्तों 600 लैक्स पे कन्वर्ट कर दिया। सो मैं यही कहूँगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऐसे स्टेडी नहीं है, एकदम से जे शेप्ड कर्व देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें अभी कंपनी के रिजर्व्स की, आप देख सकते हैं रिजर्व्स भी ग्रोइंग मोड पे ही देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि पहले फाइनेंशियल ईयर यदि हम बात करें 20-21 की, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने ज़रा सा भी कर्जा नहीं लिया था, पर जैसा कि कंपनी को एक एसएमई आईपीओ होता है उन्हें थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है। नई नई कंपनी होती है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कर्जा भी दिया है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा नेगेटिविटी इसमें ये रह जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी ने कर्जा तो लिया और यहाँ पे रिजर्व्स भी कम करें। 1077 जो कंपनी के अच्छे खासे रिजर्व्स थे, जो प्रॉफिट में से कंपनी बचा के रखती है, आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत रिजर्व में कम डाउनफॉल देखने को मिला और जो कर्जा है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो बस इन 2 पॉइंट्स के अलावा मुझे इसमें एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं लग रही। कंपनी के बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कंपनी का जो बिजनेस के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो भी मेरे हिसाब से 5 में से 4.5 में से रेटिंग देना चाहूँगा। अब दोस्तों यदि बात करें एक्सपर्ट की, तो दिलीप द्विवेदी जी ने इसे क्लियरली अवॉइड करने के लिए ही कहा है, पर क्या आप लोगों को अवॉइड करना है? डेफिनेटली ये आप लोगों का डिसीजन होना चाहिए, पर मेरा डिसीजन इससे टोटली अपोजिट है। दोस्तों डिसीजन लेने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ इस आईपीओ का लाइव लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। सो दोस्तों यदि बात करें ऑरो इंपैक्ट्स एंड केमिकल एसएमई आईपीओ के आज के दिन लाइव लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो नो डाउट दोस्तों पूरे बाजार में ही गिरावट देखने को आज मिली। तो इसके कारण जो इस आईपीओ का 25 रुपये का अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम चला था वो कम हो गया 20 रुपये पर शेयर। सो क्या हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि बात करें गिरावट के बावजूद भी आप देख सकते हैं इतना ही ज़बरदस्त 25 से 26% की स्टार्टिंग में ही लिस्टिंग गेन देखने को मिली। हमने अभी बहुत से एसएमई आईपीओ के रिव्यू करे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ 10 से 12% की लिस्टिंग गेन देखने को मिली थी, और आज यदि बात करें एग्जाम्पल के तौर पर इनोकियास एसएमई आईपीओ की, तो इसकी जो लिस्टिंग के टाइम, अभी कल इसकी लिस्टिंग होने वाली, उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं जो आईपीओ की यदि बात करें सेकंड डे पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम से 12 से 13 रुपये चल रहा था वो आज दोस्तों आप देख सकते हैं 42% हो चुका है। यानी जिन्हों को भी ये एसएमई आईपीओ लॉट हुआ होगा लगभग उन्हें 52,800 का एक लॉट में प्रॉफिट हो रहा है।
सो फाइनली दोस्तों बात करूं मैं मेरी पर्सनली, तो यस 90% चांसेस है कि मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा। 10% मैंने क्यों लीव कर दिया? सो दोस्तों कल का माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि यदि आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर है तो हर दम हम डे 1 पे अवॉइड ही करते हैं, ताकि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की सिनेरियो समझेंगे। अप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया, कंपनी का बिजनेस आप लोगों को समझा दिया, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकती है। और बात करें इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी से ही काफ़ी अच्छा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और बात करें इसके जो कॉम्पिटिटर हैं, सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में जो कि इस आईपीओ को कंपटीशन दे सके। तो एक तरह से कह सकते हैं सीधा साधा मोनोपोली बिजनेस है। और आप लोगों के साथ इसका ईपीएस भी शेयर मैं कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में जो 3.49 का ईपीएस था, वो बढ़ के हो गया 11.71 से 26.45। मतलब आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त जे शेप ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। सो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ इस एसएमई आईपीओ को लेके। सो फाइनली दोस्तों यही कहूँगा, इस एसएमई आईपीओ में मेरा जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल डे 2 पे रहेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया 90% चांसेस है मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। और आप भी अपना रिस्क और एनालिसिस पे डिसीजन लीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या